नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। और आज झारखंड के रांची में इंडिया गठबंधन एकजुट होगा, ये बड़ी जानकारी है। और रांची में आज इंडिया गठबंधन फिर से मंच साझा करते हुए नजर आएगा। राज्य में आज इंडिया गठबंधन की उल गुलान रैली होने वाली है और रैली में शामिल होंगे इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे। बीजेपी ने यहां से तंज कसा है। बीजेपी ने बताया है कि ये विकास विरोधी लोगों का जमावड़ा है और ये एक साथ मिल रहे हैं। रैली में गठबंधन की 14 पार्टियों के नेता शामिल हो सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं कि आज रांची के अंदर लगभग 14 पार्टियों के जो नेता हैं वो इंडिया गठबंधन में आज कहीं न कहीं इस रैली में शामिल होंगे और एक मंच से लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले कहीं न कहीं प्रचार प्रसार और फिर लोगों से संबोधित करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है ये विकास विरोधी लोगों का जमावड़ा है और ये एक गठबंधन बनाकर जो है वो सामने आएंगे। तो पहले चरण का मतदान पूरे देश के अंदर 19 अप्रैल को खत्म हो चुका है, संपन्न हो चुका है। और उसके बाद फिलहाल अब दूसरे चरण की शुरुआत भी काफी तेजी से हो रही है। दूसरा चरण 26 को होना है। उससे पहले तमाम बड़े बड़े नेता और जो सभी गठबंधन हैं वो अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार को और गति देने को तैयार हैं। और कहीं न कहीं इसी कड़ी में अब इंडिया गठबंधन भी एक साथ नजर आ रहा है। पिछली 102 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो चुके हैं। अब दूसरे चरण में चुनाव होना है। उसको लेकर फिलहाल बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, एक तरफ बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ताबड़तोड़ रैलियां देश के विभिन्न राज्यों में कर रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ फिलहाल हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हैं। मनीष, एक साथ फिर से इंडिया गठबंधन है और आज रांची में एक बड़ी रैली होनी है। ये बताया जा रहा है कि 14 जो चेहरे हैं अलग अलग दलों के वो आज एक साथ मंच पर आने वाले हैं। तो क्या इसका कितना प्रभाव आज देखने को मिल सकता है? शीतल, आज 14 पार्टियों की सहमति झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उड़ान रैली के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि झारखंड में आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत स्थिति में है और प्रबल दावेदार है। यहाँ के इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी की आने की सूचना है, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, लालू यादव आने की प्रबल संभावना है। इन लोगों की सहमति मिल गई है। दो प्रमुख चेहरा कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल, इन दोनों पर लोगों का फोकस रहा है क्योंकि दोनों के जो पति हैं पूर्व मुख्यमंत्री ये जेल गए हैं, वहां केजरीवाल जी जेल गए हैं। इनके बाद दोनों की पत्नियों ने जिस तरह से ताबड़तोड़ रैली की है, लोगों को संबोधित करने का प्रयास किया है, ये दोनों भी आज मंच पे होंगे और यहाँ से एक सहानुभूति वोट जिसे हम कह सकते हैं वह लेने का प्रयास करेंगे। झारखंड की जनता को ये लोग संबोधित करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे जो लगातार ये लोग करती रही है कि इन लोगों को बेवजह फंसाया जा रहा है। ये लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, बावजूद इसके इन लोग को फंसाया जा रहा है और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए खासकर प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं कि इन लोगों की साजिश है। और साजिश के तहत अपोजिशन के जितने लीडर हैं जो जनाधार प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी लोकप्रियता है, उन्हें किसी न किसी बहाने से जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसके मद्देनजर यह रैली महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं ये सभी एकजुट हो रहे हैं, कमर कस के आज देखने को मिल रहा है कि झारखंड के अलग अलग भागों में एकजुट होकर ये लोग रैली कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। तो आज का जो ये बैठक है यह अहम होने वाला है। बिल्कुल। एक चीज और बता दूं शीतल की जो पहले 2019 में देखने को मिला था कि कांग्रेस के ही नेता एक दूसरे का पैर खींचते नजर आ रहे थे, आपस में कहीं ना कहीं मतभेद नजर आ रहा था, मनभेद, आज उसे भुलाकर लोग एकजुट होकर जो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके मद्देनजर आज की जो ये सभा है इसमें सुनीता केजरीवाल पर लोगों का फोकस रहेगा क्योंकि आज तक हम अरविंद केजरीवाल का बात करें कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे थे। जब से वो जेल गए हैं उसके बाद से उनकी पत्नी लगातार भाग ले रही हैं, ताबड़तोड़ हमला कर रही हैं। दिल्ली में भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से उन्होंने एनडीए पर हमला बोला था। तो आज थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद हम लोगों को दिखाएंगे
कि किस तरह से इन लोगों ने हमला किया है, मुख्य जो चीजें क्या उभर कर सामने आई है। लेकिन यह तय है कि जिस तरह झारखंड के अलग अलग भागों में, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस, इनके कार्यकर्ताओं में जो जोश है, आज सुबह से ही हम लोगों को पता चला है मनीष, कि आपने चतरा, आपने एक बहुत हजारीबाग। महत्वपूर्ण बात की कि एक सहानुभूति वोट जो है वो उसको आगे रखने की कोशिश यहाँ पर इंडिया गठबंधन द्वारा की जा रही है, चाहे वो सुनीता केजरीवाल हो या सोरेन हो, उनके सहारे। तो क्या ये दूसरे पहलू के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भी जताता है कि इनके पास प्रबल नेतृत्व नहीं है, जो इसके सहारे जो है अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन सामने आ रही है, कोई बड़ा नेता आगे आने के लिए तैयार नहीं है? झारखंड में बात करें शीतल, तो हेमंत सोरेन एक बड़ा चेहरा है, चूंकि शिबू सोरेन प्रारंभ से ही संघर्षरत रहे हैं और झारखंड अलग करने में, अलग बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो शिबू सोरेन आज भी बड़ा चेहरा है। उसी तरह से जब अखंड बिहार हुआ करता था तो लालू यादव एक बड़ा चेहरा है, वो भी आज मंच पर रहेंगे। तो इन लोगों का जो मानना है कि यदि ये एकजुट होकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो परिणाम है 2019 की अपेक्षा इन लोगों को अच्छा आने वाला है। तो चेहरा तो इन लोगों के पास है, परंतु अगर हम प्रधानमंत्री के दावेदार का बात करें तो जो लगातार जो एनडीए की ओर से हमला होता रहा है, बिना दूल्हे का बाराती, इन लोगों के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे प्रेजेंट किया जाए। और बाद में जब ये लोग जीत कर आएंगे तो आपस में एक दूसरे का पैर खींचेंगे, क्योंकि कोई एक चेहरे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई। तो ये एक चीज जो एनडीए दिखाने का प्रयास कर रही है, ये हम मान सकते हैं कि बाद की स्थिति क्या होगी। और ये लोगों पर सटीक बैठ रहा है, लोगों को समझाने में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो सफल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम स्थानीय तौर पर बात करें तो आज का जो ये रैली है ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। किन किन चीजों पर आज ध्यान रखा जाएगा मनीष, किन किन चीजों पर फोकस होगा जब सभी नेता एक साथ होंगे? क्या फिर उन्हीं पुराने मुद्दों पर एक बार फिर से जो है वहां पर वो कहीं ना कहीं लोगों को संबोधित करेंगे? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या अखिलेश यादव हों, वो लगातार कुछ मुद्दे लेकर जो है वो रैली को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या अन्य इस तरह के मामले हो। प्रधानमंत्री मोदी पर भी कटाक्ष किया जा रहा है। तो क्या इसी तरह के मुद्दे झारखंड के अंदर भी देखने को मिलेंगे एक बार फिर? शीतल, दो मुद्दा जो झारखंड में बहुत महत्वपूर्ण इंडिया गठबंधन के लोग उठा रहे हैं, वो है महंगाई और बेरोजगारी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का अगर हम बात करें तो आम जनता, जो ग्रामीण जनता है, उसे यह पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि ये बॉन्ड कहां से खटा गया, किस तरह से आया और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था। ये सभी चीज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। परंतु महंगाई और बेरोजगारी, जिस तरह से गैस का कीमत बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी है, ये जनता के बीच में चर्चा का विषय है। और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे अब कल्पना सोरेन का बात कर लें, हम सुनीता केजरीवाल का बात कर लें, मल्लिकार्जुन खड़गे का बात कर लें, और लगातार राहुल गांधी भी इस मुद्दा को उठाते रहे हैं कि आज बेरोजगारी की मार से लोग परेशान हैं। और सेना की जो स्थिति है, जिस तरह से 4 साल का हुआ है, तो ये भी मुद्दा कन्हैया कुमार उठाते नजर आ रहे हैं कि भाई अगर नेता का कार्यकाल 5 साल का हो सकता है, तो जो हमारे किसान के बेटा बॉर्डर पर जाते हैं, जिससे हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, उनका कार्यकाल 4 साल का क्यों हो? 4 साल के बाद उसे नौकरी क्यों ना हो? पेंशन की बात करें तो इस पर भी वो लोग लगातार जोर देते रहे हैं। तो उन लोगों का जो मुख्य अभी तक का जो उन लोगों का रहा है मुद्दा, वो रहा है बेरोजगारी और महंगाई। आज भी कमोबेश इसी के इर्द गिर्द इन लोगों का मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो ग्रामीण जनता है उसे समझाने में इस दो मुद्दे पर ये लोग सफल हो पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए। फिलहाल